चौथा प्रश्न, मृत्यु का बड़ा भय है, क्या इससे छूटने का कोई उपाय है? मृत्यु तो उसी दिन हो गई जिस दिन तुम जन्मे, अब छूटने का कोई उपाय नहीं। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन मरना शुरू हो गया। अब एक कदम उठा लिया, अब दूसरा तो उठाना ही पड़ेगा। जैसे कि प्रत्यंचा से तीर निकल गया तो अब लौटाने का क्या उपाय? जन्म हो गया तब मौत से बचने का कोई उपाय नहीं। जिस दिन तुम्हारी ये बात समझ में आ जाएगी कि मौत तो होनी ही है, सुनिश्चित होनी, और सब अनिश्चित है, मौत ही निश्चित है, उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा। जो होनी है उसका क्या भय, जो होकर ही रहनी है उसका क्या भय, जिसको टाला ही नहीं जा सकता उसका क्या भय, जिसको अन्यथा किया ही नहीं जा सकता उसका क्या भय। आशंका है तुम्हें जिस दुर्घटना की घट चुकी है वह पहले ही भीतर, केवल आएगा तैर कर गत आगत की सतह पर। हो चुका है पहले ही काम, मर गए तुम उसी दिन जिस दिन जन्मे। जिस दिन तुमने सांस ली उसी दिन सांस छूटने का उपाय हो गया। अब सांस किसी भी दिन छूटेगी, तुम सदा न रह सकोगे। इसलिए इस भय को समझने की कोशिश करो, बचने की आशा मत करो। बचने को तो कोई नहीं बच पाया। कितने लोगों ने कितने उपाय किए बचने के। तुम पूछते हो मृत्यु का बड़ा भय है, क्या इससे छूटने का कोई उपाय है? छूटने का उपाय करते रहोगे भय बढ़ता जाएगा। तुम छूटने का उपाय करोगे, मौत रोज करीब आ रही, क्योंकि बुढ़ापा रोज करीब आ रहा है। तुम जितने उपाय करोगे उतने ही घबराते जाओगे। मुझसे तुमने पूछा है अगर, और मेरी बात अगर समझ सको तो मैं तुमसे कहूंगा मौत को स्वीकार कर लो, छूटने की बात ही छोड़ो। मौत तो स्वाभाविक है, वृक्ष पशु पक्षी आदमी सभी मरेंगे, लेकिन सिर्फ आदमी भयभीत है, क्योंकि आदमी सोचता कि किसी तरह बचने का उपाय हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। तुम जब तक बचना चाहोगे तब तक भयभीत रहोगे। तुम्हारे बचने की आकांक्षा से ही भय पैदा हो रहा है। स्वीकार कर लो, मौत है, होनी है, तो जब होनी है हो जाएगी। और हर्जा क्या है, जन्म के पहले तुम नहीं थे,